ध्रुव जी महाराज निकल पड़े हैं जंगल में, घनघोर जंगल है। घनघोर जंगल। ध्रुव जी के मन में एक ही आस है, एक ही विश्वास है, मुझे भगवान का भजन करना है, मेरे ठाकुर जी का भजन करना है, मेरे गोविंद का मुझे भजन करना है। ध्रुव जी आया। ध्रुव जी महाराज बैठे भगवान का जंगल में एक जगह जाकर के बैठ कर भगवान का भजन करने लगे। ध्रुव जी उनके गुरु हैं नारद जी महाराज। नारद जी ने दर्शन दिया। अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज को सेवा तो करनी पड़ी। बोली भक्त और भक्तल भगवान की जय हो। प्रेम से बोली राधे राधे। नारद जी कहते हैं अरे बेटा तू ध्रुव तू कहाँ जा रहा है? कि महाराज जी मैं जंगल में भगवान को पाने के लिए जा रहा हूँ, मैं भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे गोविंद को प्रसन्न करने के लिए मैं जंगल में जा रहा हूँ। अरे बेटा जंगल में बड़े बड़े शेर रहते हैं, देख तू कितना छोटा है, शेर तेरा नाश्ता कर लेंगे तो वहीं पर मर जाएगा तू। तो ध्रुव जी क्या कहते हैं? अरे महाराज जिस परमात्मा ने मुझे जन्म दिया है वह परमात्मा मेरी रक्षा करेगा। हाँ नारद जी कहने लगे कि ये चेला पक्का है। हाँ कि ये चेला पक्का है। तो अच्छा मंत्र दे दिया उनके कान के अंदर में। कौन सा मंत्र दिया है? प्रेम से बोली राधे राधे। अब सभी को साथ में बोलना है। ध्रुव जी महाराज को मंत्र दिया है नारद जी ने। हाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल राधे। राधे। भजन का पहला महीना चल रहा है। ध्रुव जी महाराज सिर्फ फल खाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। एक ही मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद
त्याग कर दिया। जलपान करते हैं, हाँ जल पीते हैं और भगवान का भजन करते हैं। एक ही मंत्र सब बोलिए, एक बार से बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। कृष्ण चंद्राय गोपी जन वल्लभाय। कृष्ण चंद्राय गोपी जन वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने जल का भी त्याग कर दिया। सूखे पत्ते खाते हैं। क्या खाते हैं? सूखे पत्ते खा करके भगवान का भजन कर रहे हैं। एक ही मंत्र और भगवान का ध्यान हृदय में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। कृष्ण चंद्राय गोपी जन वल्लभाय। कृष्ण चंद्राय गोपी जन वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज सूखे पत्ते का भी त्याग कर दिया है। सिर्फ हवा का, वायु का ही आहार लेते हैं और भगवान का भजन करते हैं, भगवान का ही नाम का जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। कृष्ण चंद्राय मेरो नंद नंदनाय। कृष्ण चंद्राय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और जोर से बोलिए। इधर से आवाज आ रही, इधर से नहीं आ रही है। संख्या इधर ज्यादा लग रही है मेरे को। और जोर से बोलिए। ध्रुव जी महाराज किस मंत्र का जप कर रहे हैं? कौन से मंत्र बोल रहे हैं ध्रुव जी महाराज? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ हाँ हाँ, अटनो आवाज आनी चाहिए एक बार। हाँ बार मुर्गा ने क्या ना लड़नो है तो ठेठ आवाज दवाई दूँ ठेठ बजुड़े फ्री जाओ। हाँ अरे ठाकुर बात एक बार काम करेगी है। हाँ काम कौन बेंदी की सिलेंड चाल रही है। एक बार काम करेगी है। बुजुर्ग ना एक बार बराबर।
फिर भी हिम्मत करेगा आज बैठ। ध्रुव जी महाराज पूरे मन से मधुवन में बैठे हुए हैं और बड़े भाव से भगवान का जप कर रहे हैं। सब कुछ त्याग दिया है, सिर्फ वायु का ही आहार लेते हैं और भगवान का नाम का जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे 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 जब सब देवी देवता की वायु रुकने लगी, सबके प्राण अवरुद्ध होने लगे, सब देवता लोग घबरा करके भगवान नारायण के पास में गए कि भगवान आप जाइए और ध्रुव जी को दर्शन दीजिए, नहीं तो हम सब समाप्त हो जाएंगे। ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने के लिए भगवान मधुवन में पधारे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान नंदन नंदन पधारिया देखिए यहाँ पर भगवान स्वयं दर्शन करने के लिए आए हैं ध्रुव जी के कि मेरा जो भक्त है ध्रुव तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, तप कर रहा है, इसलिए मैं जाकर के उसे दर्शन दूंगा, मैं उसके दर्शन करके आऊंगा। मैं अब ध्रुव जी महाराज मात्र 5 वर्ष के हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। हाँ, कुछ बोल नहीं पाते हैं तो महाराज सिर पर हाथ दिया है और जो अपना जो शंख था कपोल पर लगा दिया। हाँ, कपोल पर लगाया तो महाराज ध्रुव जी को आज वेद और वेदांत सब कंठ हो गए और बड़े भाव के साथ में ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। यो तः प्रवेश्य मम वाचमिमः प्रसूता संजीवयत्य किल साक्षिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरणा श्रवणात्वगादि प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ध्रुव जी महाराज को आज वेद और वेदांत सब कंठ हो गए। बड़ी मधुर बड़ी दिव्य स्तुति की है कि हे ठाकुर, जो हमारे अंतःकरण में हमारी आत्मा आज सोई हुई थी, आपने जागृत कर दी ठाकुर। परमात्मा जब जीव के ऊपर कृपा करते हैं, अंधा व्यक्ति होता है वे भी देखने लगता है। इधर ध्यान दीजिए, प्रेम से बोले राधे राधे। भगवान की जब कृपा हो जाती है तो सब कुछ प्रदान कर देते हैं भगवान ठाकुर जी कि बेटा कुछ मांग, क्या मांगना चाहता है तुम। लेकिन ध्रुव जी कुछ बोलते नहीं हैं। उनके पिताजी को पता चला है उत्तानपाद को, तो अपने पूरे नगर के जितने लोग थे सबको लेकर के वहां जंगल में आए कि मेरे बेटा को भगवान ने दर्शन दिया है, चलो मैं अपने बेटे से मिलकर के आता हूँ। क्यों कि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा
बोली राधे राधे। ध्रुव जी महाराज भगवान छोटा लाग रहे दिखा। अच्छा भगवान छोटे से जरा युष्मान न बाधते। हाँ प्रियव्रत उत्तानपाद दोनों भाई हैं, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है जो उनके घर में पुत्र रूप में भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए हैं। हाँ देखो जब तक ठाकुर जी कृपा नहीं करते तो हर चीज कोई संभव नहीं है। उत्तानपाद ने अपना राज्य त्याग दिया और सीधे वन में चले गए कि बेटा ये राज्य है तू संभालना। भगवान ने ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राज्य दिया। कितना? हाँ ध्रुव जी ने अपने राज्य में रह करके अनेक कार्य किए हैं, लेकिन एक बार उनका जो भाई है उत्तम शिकार खेलने के लिए गया है, यक्ष ने उनको मार डाला तो उनके अंदर बड़ा क्रोध आ गया ध्रुव जी के महाराज अंदर। तो संत महात्मा आकर के समझाने लगे कि हे ध्रुव तुम जो क्रोध करते हो ये बात उचित नहीं है, क्योंकि आपने इतना भजन किया है, सत्संग किया है और भगवान के दर्शन किए हैं, लेकिन आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? आप 1 साल भजन करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं और 1 मिनट आप यदि क्रोध कर देते तो सब भजन विफल हो जाता है। हाँ भजन तो व्यर्थ हो जाता है, इसलिए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्रुव जी महाराज को बड़ा क्रोध आ गया, यहाँ पर अनेक यक्ष को समाप्त कर दिया उन्होंने। महाराज मनु महाराज आकर के प्रभावा है, समझाते हैं। ध्रुव जी महाराज समझ गए, पुनः अपनी राजधानी को लौट करके आए और भगवान के भजन में लग गए। जब उनका समय आया है तो मृत्यु देवी सामने आ गई। हाँ मृत्यु देवी सामने सिर झुका करके खड़ी है कि महाराज आप अपना मस्तक, हाँ अपना मस्तिष्क प्रेम से बोले राधे राधे। मृत्युदेव ने अपना मस्तक नीचे किया है, ध्रुव जी महाराज ने अपना चरण मृत्युदेवी के सिर पर रखा है और विमान में बैठ करके चले गए। बोले ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी महाराज आज भी ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। जयति जगति माया यस्य कायाथवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। प्रेम से बोले राधे राधे। और ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ करके जा रहे हैं और भगवान का भजन करते जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।